ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपिल भगवान की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 8। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तात्पर्य: यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। पारगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारगम उसके लिए आया है जो शिष्य को उस पार ले जा सकता है। इस ओर बद्ध जीव है और उस ओर उन्मुक्त जीवन है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिरतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकालने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। कल हमने चर्चा की आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न होती है कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है और मैं कुछ गड़बड़ है, मेरी जो वर्तमान स्थिति है इस संसार के अंदर उसमें एक बहुत बड़ी कुछ त्रुटि है, वो सब कुछ अज्ञानता है और मुझे जानने की ज़रूरत है कि वास्तविकता क्या है। निर्विण्ण शब्द, ये कल हमने इसके ऊपर चर्चा की। इस भौतिक जगत से अभी उसकी आसक्ति, पूर्ण रूप से आसक्ति ख़त्म ना हुई हो, लेकिन कम से कम वो ये समझ रहा है कि उसकी आसक्ति निरर्थक है। आसक्ति अभी समाप्त तो नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया है पूर्ण रूप से, लेकिन कम से कम उसे ये समझ आ रही है कि ये सब जो उसकी आसक्ति वही उसके कष्ट का कारण है, वो उसके हित में नहीं है। तो अभी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है एक व्यक्ति के अंदर, तब भगवान उसको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सलाकया, उसके ज्ञान, उसके चक्षु खोलने के लिए गुरु के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। ये अगला कदम है जिसका वर्णन आज के इस श्लोक में देवहूति कर रही हैं। तो वो कह रही हैं त्वद अनुग्रहात्, कपिल जो हैं वो भगवान हैं, तो भगवान आपकी कृपा से जन्मनामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद सतचक्षु लब्धम, सतचक्षु, सही चक्षु मुझे आज आपके रूप में प्राप्त हुए हैं आपकी कृपा से। तो सर्वप्रथम तो भगवान की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं। जब भगवान ये देखते हैं कि अभी ये व्यक्ति तैयार है, मेरी शरण में आने का इच्छुक है, तब भगवान उसके पास गुरु रूप में एक महंत, अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो आप देखिए कैसे भगवान का हमारा हमेशा एक व्यक्तिगत संबंध रहता है। हम तो बहुत समय से भगवान को भूल गए हैं, लेकिन भगवान हमें कभी भूलते नहीं हैं। भगवान तो हमें हमेशा देखते रहते हैं। परमात्मा के रूप में हम कितने भी जीवनों में जाते हैं, 84 लाख योनियों में, भगवान हमेशा हमारे साथ, हमारे चित्त में बने रहते हैं। और द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया, जैसा कि बताया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी ऐसे बैठे हों, एक जो है वो उस वृक्ष के फलों को खाने में संलग्न है, खट्टे मीठे, और दूसरा पक्षी जो उसका मित्र है वो उसको देख रहा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, वो उपद्रष्टा की तरह से उसको देखता है, वो मित्र है, लेकिन अभी वो मित्र जो है वो अंधकार में व्यस्त है इस पेड़ के फल खाने में जो खट्टे मीठे हैं, और जो वास्तविक उसका जीवन है उसके मित्र के साथ वो अभी उससे अनभिज्ञ है, इसलिए वो जो उसका मित्र है वो उसे केवल देख रहा है। और जब ये दूसरा जो पक्षी है वो खट्टा मीठा फल खा के जब एक दिन उदासीन हो जाता है, निर्विण्ण हो जाता है और अपने मित्र की तरफ मुड़ के देखता है, तब फिर ये मित्र उसको सहायता करता है, वास्तविक ज्ञान देता है। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये जीव, यानी कब हम इस भौतिक जगत से उदासीन होंगे और वापस भगवान की तरफ मुंह मोड़ेंगे, भगवान की तरफ चलने के लिए उत्सुक होंगे। उस क्षण की भगवान इंतज़ार करते रहते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि अभी वो क्षण आ गया है, तब फिर भगवान क्या करते हैं, जीवे साक्षात नाही तात चैत्य गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु হয়
कृष्ण महंत स्वरूपे, साक्षात चैत्य जो रूप में, जो चैत्य गुरु के रूप में जो भगवान हमेशा से विद्यमान है, परमात्मा, साक्षात देखने की शक्ति जीव में नहीं होती है। इसीलिए शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूप है। कृष्ण एक महंत, अपने एक प्रतिनिधि के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। तो ये अंतर है चैत्य गुरु में और जो हमारे बाहर प्रस्तुत होते हैं गुरु, उनमें। चैत्य मतलब चित्त के अंदर के गुरु, वो हैं परमात्मा। लेकिन क्योंकि हम चैत्य गुरु को नहीं देख सकते हैं अभी, हमारी अभी आंखें जो हैं वो इस केवल भौतिक पदार्थों को ही देख सकती हैं, इसीलिए वही चैत्य गुरु अपने को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जिनको हम देख सकें, जिनको हम सुन सकें, जिनसे हम प्रश्न पूछ सकें इत्यादि। तो ये जो गुरु हैं, ये महंत, ये भगवान के एक महान प्रतिनिधि होते हैं जो कृष्ण का ही रूप होते हैं, क्योंकि कृष्ण के ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, ये जो है ईश्वर के ही रूप हैं, ये जो गुरु हैं ईश्वर के ही रूप हैं, और उनके हृदय में भगवान का वास होता है, इसलिए वो ईश्वर के रूप हैं। भक्तेर हृदय कृष्णेर तत विश्राम, भक्त के, ऐसे भक्त के हृदय में हमेशा भगवान विश्राम करते हैं, भगवान रहते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यत ते न जानन्ति, जो साधु हैं, साधवो हृदयम मह्यम, साधुगण हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। साधुनाम हृदयम तो हम, और साधुओं के हृदय में मैं हमेशा वास करता हूँ। मदन्यत ते न जानन्ति, मेरे अलावा वे और कुछ नहीं जानते हैं। तेभ्यम नापि मनागपि, और ना ही मैं उनके अलावा कुछ और जानता हूँ। तो भगवान के हृदय में हमेशा भक्तों का वास रहता है, और भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में हमेशा भगवान का वास रहता है, इसीलिए वो भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो इस तरह से हमें गुरु के रूप में भगवान प्रस्तुत होते हैं, प्राप्त होते हैं। लब्धम, कई कई जन्मों के बाद लब्धम प्राप्त होते हैं। अभी ये गुरु जो हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा अर्थात जब हमें औपचारिक रूप से जब हम मंत्र ग्रहण करते हैं, कृष्ण मंत्र, जिन गुरु से जो हमारी मंत्र उच्चारण से धीरे धीरे हमारी प्रगति में सहायता जिस प्रकार से हमको प्राप्त होती है, तो मंत्रदा गुरु, उनको मंत्रदा गुरु बोलते हैं, उनको दीक्षा गुरु बोलते हैं, जिनसे हमको कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है। तो हमारे जो वैष्णव, गौड़िया वैष्णव पद्धति है, उसके अंतर्गत पांचरात्रि की दीक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं। एक वैदिक की दीक्षा है, वैदिक दीक्षा, एक पांचरात्रि की दीक्षा है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम, और विशेष रूप से वर्ण के अंतर्गत वर्ण के द्वारा जो प्रगति का मार्ग है वो वैदिकी दीक्षा के अंतर्गत होता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार से विभाजन होता है, और वर्ण के अनुसार वो दीक्षा प्राथमिक होती है, वो वैदिकी दीक्षा है। वो सामान्य रूप से हर जीव के धीरे धीरे प्रगति का मार्ग है। दीक्षा का हेतु है आध्यात्मिक प्रगति, यही दीक्षा का हेतु है। तो जो वेदों के अंदर जो मार्ग है, जिसमें वर्ण के प्रशिक्षण के माध्यम से धीरे धीरे जीव जो है
रजोगुण तमोगुण से निकल करके सत्वगुण में आता है और फिर उससे धीरे धीरे वो तैयार होता है शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने के लिए। उस पद्धति को, उस दीक्षा की पद्धति को वैदिक की दीक्षा कहते हैं। किंतु वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है उसमें ये जो वैदिक दीक्षा प्रणाली है वो अभी कारगर नहीं है, क्योंकि वैदिक दीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे जो स्वच्छता के और शुद्ध उच्चारण इत्यादि के जो सटीक नियम हैं, जो काफ़ी हद तक यंत्रवत हैं, वैसे नियमों का पालन करना वर्तमान कलयुग में बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये जो वैदिक विधि है ये मुख्य रूप से संस्कारों की शुद्धता पे आधारित है। जितनी शुद्धता होगी संस्कारों में, जीवन में, उसी के अनुपात में ये वैदिक दीक्षा प्रणाली कारगर सिद्ध होगी। लेकिन क्योंकि कलयुग में सब जगह अशुद्धि का वातावरण है, खान पान में अशुद्धि है, मानसिकता में अशुद्धि है, हमारे व्यवहार में बड़ी प्रकार की अशुद्धियां हैं, इसलिए और संस्कार इसलिए पूरी तरह से अभी रुक गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं। मनुष्य समाज को शुद्ध करने के लिए वैदिक ये जो दीक्षा प्रणाली है इसमें अनेक प्रकार के संस्कारों की संस्तुति है। संस्कार अर्थात ऐसी वैदिक क्रियाएं जिससे चित्त की शुद्धि होती है। एक प्रकार से एक यांत्रिक विधि है, अलग अलग नियमों का पालन करके, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके। तो ये संस्कारों की जो विधि है वर्तमान समय में ये उतनी कारगर नहीं रह गई है जितनी कि पूर्व युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों में थी। इसीलिए अभी वैदिक प्रणाली से शुद्धि का मार्ग इसलिए कारगर नहीं रह गया। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में वैदिक संस्कृति हनन हो गया है, वैदिक संस्कृति का। और ब्राह्मण, न कोई ब्राह्मण है, न वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब विशेष रूप से दो तो नहीं रह गए। वैश्य भी नहीं है लगभग। कलौ शूद्र संभव, इसलिए कहा कलयुग में केवल शूद्र है। वास्तव में ये भी शूद्र भी शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी अंत्यजा है वास्तव में समाज। चार वर्णों के बाहर जो होते हैं उनको अंत्यजा कहते हैं। अंत्यजा लोगों के लक्षण बताए हैं श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में। झूठ बोलना, नशा करना, है ना, तो ऐसे सब, चोरी डकैती ये सब करना। तो आजकल के समाज में यही तो करते हैं सब लोग, करेक्ट, झूठ बोलना ये सब तो सभी करते हैं। तो इसलिए वर्तमान जो समाज है वो अंत्यजा समाज है। इसीलिए ये वर्णाश्रम, केवल वर्णाश्रम की पद्धति से, वैदिक पद्धति से प्रगति कर पाना, पूरे समाज की सबकी प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, बहुत मुश्किल हो गया है। जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तो शास्त्र की दूसरी विधि है जो कारगर हमेशा रहती है। वो दूसरी विधि है पांचरात्रि की विधि। ये शुद्धिकरण की दूसरी विधि है। ये विधि, पांचरात्रि की विधि आधारित है कृष्ण शरणागति पर। ये यांत्रिक नहीं होकर के ये सीधे भगवान की शरणागति पे आधारित है। भगवान की शरणागति इतनी शक्तिशाली होती है कि जीव चाहे कितना भी असंस्कृत हो, कितना भी पापी हो, कितने भी उसके पूर्व जन्म कर्म के फल बड़े ही खराब रहे हों और यंत्रवत शुद्धि की क्रियाएं वो नहीं कर पा रहा हो, तो भी ये शरणागति की विधि हमेशा से कारगर रहती है, क्योंकि ये सीधे भगवान की शरण ग्रहण करने पे आश्रित है। तो जो सीधे सीधे भगवान की शरण ग्रहण कर पाता है, फिर चाहे वो अन्य प्रकार से कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन शरणागति के कारण भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं, और वो कितने भी गर्त में क्यों ना गिरा हो, उससे भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो इसलिए वर्तमान कलयुग में जो समाज के शुद्धि की जो क्रिया अभी कारगर सिद्ध हो सकती है वो है केवल ये पंचरात्रि की विधि। तो इसलिए जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो अभी दीक्षा की विधि है वो है पंचरात्रि की विधि।
इस पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत 5 अंग होते हैं। तो उसमें तिलक धारण करना, अपने शरीर को अलग अलग भगवान के चिन्हों से सजाना, और फिर नाम, गुरु जो हैं वो नाम देते हैं, है ना, वैष्णवदास, कृष्णदास, ऐसा अलग अलग नाम देते हैं। और फिर उसके बाद अर्च विग्रह सेवन करने के लिए वैष्णवी, ये अलग अलग वैष्णवी दीक्षा मंत्र देते हैं। इस प्रकार से ये 5 स्तरों में ये पांचरात्रि की विधि होती है। तो इसमें हमारा जो प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा जिसको हम बोलते हैं, दोनों मिलाकर के ये पांचरात्रि की विधि दीक्षा के अंतर्गत संपन्न होती है। तो पहली दीक्षा के अंदर हमें 3 अंग हमें प्राप्त होते हैं। हमें एक नाम प्राप्त होता है गुरु से, हम तिलक धारण करते हैं कंठी, और अपने शरीर को अलग अलग तिलक से, अलग अलग भगवान के मार्ग से सजाते हैं पूरे शरीर को। ये सब द्योतक है कि अभी हम ताप, पुंड्र, नाम, ये 3 पहले अंग हैं। ताप, तो ये जो साधु संग में जो हम श्रवण करते हैं, जिससे हमारा ये निर्विन्न, ये भौतिक जगत में भोग करने की इच्छाएं सब छोड़ना चाहते हैं, ये वो ताप है। सुन करके, समझ करके, ये भौतिक जगत से वैराग्य, ये वैराग्य, इसको छोड़ना है, ये भौतिक जगत में सुख के लिए प्रयास नहीं करना है। तो ये पहले आना चाहिए। ये दीक्षा लेने की पहली योग्यता है। जब तक किसी के अंदर भौतिक जगत से, भौतिक जगत के सुखों, भौतिक जगत से आसक्ति को छोड़ने की तीव्र या निष्कपट इच्छा नहीं है, तब तक वो व्यक्ति शिष्य होने के योग्य नहीं होता है, तब तक उसको वो दीक्षा के लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए ताप, तो इसे साधु संग में नियमित श्रवण करने से धीरे धीरे हमारे अंदर ये इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति से निकलने की इच्छा सुदृढ़ होती है। और फिर पुंड्र, ये जो तिलक हम धारण करते हैं, यानी कि अभी हम समझते हैं कि इस जगत से हमको निकलने के लिए एकमात्र हमारा उपाय है भगवान की शरण लेना। अपने बलबूते पे हम नहीं निकल सकते हैं। तो जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वे भी इस जगत से निर्विन्न होते हैं। जो ये शब्द आया है निर्विन्न, वो भी निर्विन्न होते हैं, वो भी इस जगत में आसक्त नहीं होते हैं, लेकिन वो भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। अभी उनके अंदर अपने बलबूते पर, अपनी योग शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से इस जगत को पार करने की इच्छा होती है। इसलिए वो लोग भी पंचरात्रि की विधि दीक्षा के लिए योग्य नहीं है। तो ताप, पुंड्र, पुंड्र मतलब जो भी भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता है। और फिर नाम, तीसरा अंग है नाम। जब गुरु देखते हैं कि इसके अंदर ये 2 चीज़ें उपलब्ध हैं किसी शिष्य के अंदर, ताप, उसने ताप किया है, उसने समझा है, तो फिर गुरु उसको नाम देते हैं। नाम देते हैं मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी पूरी दीक्षा प्रणाली के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये नाम देना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें एक नाम हमें जो दिया था उसके 2 भाग हैं, कृष्ण नाम और उसके आगे लगता है दास। तो जो दास है ये विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी गुरु की कृपा से, गुरु के माध्यम से जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, जो दीक्षा का वास्तविक अर्थ है दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्। गुरु जो हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, उससे जो हमारी संवैधानिक स्थिति है कि हम कृष्णदास हैं, वो हमारे अंदर सुदृढ़ रूप से स्थित होती है। इसलिए जब गुरु हमें नाम देते हैं तो वो हमें हमारी वास्तविक पहचान हमको देते हैं कि तुम कौन हो, तुम कृष्णदास हो। करोड़ों करोड़ों जन्मों से तो जो तुम अपने को स्वामी सोचते आए थे, अभी इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम ये भी समझो कि तुम कृष्णदास हो, तुम भोक्ता नहीं हो। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दीक्षा के अंदर जो ये हमें नाम प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से फिर हम भगवान का शुद्ध नाम लेने के लिए अभी तैयार होते हैं, है ना। भगवान का नाम वो कृष्ण प्राप्ति कराता है, वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। लेकिन
जब तक हम कृष्ण दास नहीं हैं, इस चेतना में नहीं है, जब तक हम स्वयं अपने को कृष्ण समझते हैं, भोक्ता समझते हैं, तब तक हम शुद्ध नाम नहीं लेते हैं, अपराध युक्त नाम लेते हैं। इसलिए गुरु, जब ये हमारी दीक्षा होती है तो वो, इसका अर्थ क्या है कि अभी हम ये गुरु की कृपा से, गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है उसकी कृपा से हम अभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम कृष्ण दास हैं। अभी हम ऐसे कोई प्रयास नहीं करेंगे इस जीवन में, इस जगत का भोग करने के प्रयास नहीं करेंगे। वासनाएं हृदय में रहेंगी, लेकिन हम अभी उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। हमारे सब प्रयास उनसे बाहर निकलने के प्रयास होंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रथम दीक्षा होती है। और फिर आगे चल करके जब गुरु देखते हैं कि ये भक्त और गंभीर हो रहा है, तो फिर वो उनको वैष्णवी दीक्षा मंत्र देते हैं, जिससे वो उनकी भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए उनको अर्च विग्रह प्रदान करते हैं। इसलिए अर्च विग्रह गुरु प्रदान करते हैं। अर्च विग्रह ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कहीं वृंदावन गए और वहाँ ले आए विग्रह को अपने घर में और अपना पूजा करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। अर्च विग्रह के लिए, अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए विग्रह के लिए मंत्र होते हैं, जो गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। तभी हमारा अधिकार बनता है कि हम विग्रह की सेवा करें। तब तक के लिए हम छवि के रूप में भगवान की पूजा करें, लेकिन एक विग्रह के रूप में, विग्रह अर्थात जो नित्य रूप से एक मेटल या इस रूप में हमेशा हमारे साथ रहें, और उनके नियम होते हैं, उनका अभिषेक करना, वस्त्र पहनाना और इत्यादि बहुत सारे, तो उसके साथ साथ वो सब नियम आते हैं। तो वो विधिवत रूप से जब हम अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए हम तैयार होते हैं, तब गुरु हमें वो मंत्र देते हैं और फिर हम, तो ये द्वितीय दीक्षा कहलाती है। तब फिर हम अर्च विग्रह की विधिवत रूप से सेवा करने के योग्य बनते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देवाहुति बता रही हैं कि मैं जो बहुत जन्मों से हम अंधकार में, हमारी आंखें बंद थीं, हमारी आंखें बंदी, हम अंधकार में ही जी रहे हैं। जब तक हमें ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त होता है कि हम कृष्णदास हैं, तब तक हम अंधकार में ही हैं। और दुष्पारम, ये जो जगत है इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंधे हैं। अंधा व्यक्ति क्या कुछ देख ही नहीं सकता है, तो इसलिए ऐसी हमारी स्थिति है। लेकिन सच्चक्षु, गुरु के रूप में जब हमको सच्चक्षु प्राप्त होते हैं, तब हम पारगम, इस जगत से पार करने के लिए अभी हमारी योग्यता आ जाती है। तो हमारे जीवन में सबसे ये जीवन नहीं, इस भौतिक जगत में जब से हम आए हैं, तब से हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में घटना घटती है, वो है साधु संग। साधु का संग जो हमें प्राप्त होता है, वही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना वही है, क्योंकि वो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित कर देती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, उससे हमारा निकलने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये अनायास नहीं हो रहा है। जो भी एक गुरु से हमारा संपर्क होता है, वो अनायास नहीं होता है। यही ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। तो पहले तो गुरु की कृपा से हमें, भगवान की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं। जैसा हमने देखा कि महंत रूपे कृष्ण ही आते हैं, और फिर गुरु और कृष्ण की कृपा से फिर हमारे हृदय में भक्ति का बीज आरोपित होता है। यहाँ से अभी हमारी भक्ति शुरू होती है। भक्ति का बीज जब हमारे हृदय में आरोपित होता है। तो इसलिए गुरु को पहचानना बहुत ज़रूरी है। गुरु मतलब भगवान का प्रतिनिधि, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कौन व्यक्ति पहचान पाएगा? जो अभी योग्य बन गया है गुरु की शरण में जाने के लिए, जो भी उत्सुक हो गया है, इस भौतिक जगत से मुझे निकलना है, मुझे भोग नहीं करना है, मुझे इस जगत में भोग नहीं करना है, मुझे कृष्ण दास बनना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे सच्चा सेवक बनना है। ना मुझे पैसा चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहितु कीर्तयि। जो इस चेतना में स्थिर हो जाता है, मुझे अभी कोई धन संपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब की आशा मुझे नहीं है। मुझे अभी केवल आपका सच्चा भक्त बनना है, मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, यही मेरी वास्तविकता है। जो इस बात को अच्छे समझ लेता है, पूरा हृदयांगन कर लेता है, वही व्यक्ति गुरु को पहचान पाता है। जब तक ये योग्यता नहीं आती, तब तक ढोंगी लोग हमको गुरु दिखते हैं, है ना। भौतिक समृद्धि हमें प्रदान कर देने वाले,
पैसा दे देने वाले या पैसा कमाने में हमारी सहायता करने वाले या हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसा इस तरह से हम देख रहे हैं जगत में बहुत सारे ढोंगी गुरु घूमते हैं और बहुत सारे छद्म शिष्य उनको स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में। तो दोनों ही ढोंगी हैं, ढोंगी गुरु, ढोंगी शिष्य। तो इसलिए हमारे हृदय में हमेशा झांक के देखना है कि वो ढोंगी शिष्य का अवगुण तो हमारे हृदय में नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर आप कभी भी सही गुरु को या तो देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे या उनसे लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अगर हमारे हृदय में कोई भी ऐसी अन्य अभिलाषा है जिसको हम पानी दे रहे हैं, जिसको हम अपने हृदय में संजो के रखना चाहते हैं, तो फिर वो हमारी प्रगति में बाधा होगी। और बहुत सारी ये सब अनर्थ तो रहते हैं हमारे हृदय में, धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन हमेशा हमें देखते रहना है ये सब अनर्थ कौन कौन से हैं, और जब जब दिखे तब तक उसको उठा करके निकाल के फेंकते रहना है। सही गुरु होने पर भी यदि हमारे ये आसक्तियाँ रहेंगी तो वो हम गुरु के वचनों को यथारूप पालन नहीं करेंगे। जो मन में आए उतना लेंगे, जो मन में नहीं आए उतना नहीं लेंगे। जो हमारे अनर्थों को काटने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे, अगर हमें अनर्थों को बनाए रखने की इच्छा है तो इसलिए निष्कपट होना बहुत ज़रूरी है। नाचना गाना अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि हम ये सब भी कर रहे हो बाह्य रूप से भक्ति की सब क्रियाएं, लेकिन आंतरिक रूप से ये सब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों की भी आसक्ति बनाए रखे हों, तो वो फिर हमारी भक्ति में बाधा बन जाती हैं। फिर आगे देवहूति माता अभी आगे कपिल भगवान बोलना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाचा योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतोपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तो एक सार रूप में बताया कि देवहूति माँ ने प्रार्थना की कि अभी आप मुझे इस तम से निकालिए, तमस से निकालिए, मुझे ज्ञान दीजिए, सही क्या है गलत क्या है। तो अभी उसको एक सार रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि योग क्या है, आध्यात्मिक प्रगति क्या है। तो भगवान और आत्मा को जो जोड़ता है उसको योग कहते हैं। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे। निश्रेयसाय परम गति, जीव को भगवान से जो जोड़ देती है, जो भगवान का हमारा शाश्वत नित्य संबंध है, वो पुनर्जब स्थापित करने वाली जो पद्धति है उसको योग कहते हैं। तो योग केवल जैसे वर्तमान समय प्रचलित है कुछ योगासन ही केवल योग नहीं है। अष्टांग योग के अंदर योगासन उसका एक अंग है अष्टयंगों में, लेकिन योग का केंद्रीय अर्थ है, प्राथमिक अर्थ है जीव और भगवान का जो शाश्वत संबंध है, जीव को उस संबंध में स्थापित करना, उसको योग कहते हैं। इससे क्या होता है, अत्यंत उपरति ही यत्र दुखस्य च सुखस्य च। उपरति, उपरति मतलब विरक्ति। किस चीज से विरक्ति? सुखस्य च दुखस्य च, सुख से और दुख से दोनों से विरक्ति। एक सामान्य भ्रांत धारणा क्या रहती है नवीन भक्तों में, नवागंतुक भक्तों में, कनिष्ठ भक्तों में, वो सोचते हैं भक्ति मतलब दुख से निवृत्ति तो हो और सुख, भौतिक सुख बने रहें या बढ़ जाएं, इसको भक्ति सोचते हैं, है ना, कि भगवान अभी हम भक्त बन गए, अभी आपकी शरण में आ गए हैं, अभी बस आप हमारे सभी दुखों का निवारण कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, दोनों से विरक्ति, सुख से भी और दुख से भी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भक्ति का मतलब है हमारे दुख खत्म हो जाएंगे और बस सुख सुख आएगा, तो यह सही बात है, हम भक्ति में सुनते हैं, भक्ति से हमें परम आनंद प्राप्त होता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो परम आनंद क्या है। वो परम आनंद भौतिक आनंद नहीं है,
वो परम आनंद है कृष्ण सेवा का आनंद, न कि इंद्रिय भोग का आनंद। तो इसलिए वो भ्रांत धारणा से निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, हम भक्ति शुरू करेंगे ये गलत विश्वास से कि भगवान अभी हमारे सभी दुखों का निवारण कर देंगे और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कि सुखमय जीवन कैसे होगा, भगवान हमारा जीवन सुखमय कैसे करते हैं। इस चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम सोचेंगे भगवान हमारे जीवन को सुखमय कैसे करेंगे, हमारे जीवन से भौतिक दुख हटा करके और भौतिक सुख ला करके हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। एक बहुत बड़ी भूल धारणा है। भौतिक जगत में तो भौतिक दुख तो आएंगे ही, लेकिन भौतिक दुख और भौतिक सुख दोनों ही हमारे सुख दुख नहीं हैं। इस बात में भगवान हमारी मदद करते हैं, इस बात को समझाने में, समझने में। तो ये हमें समझना है, नहीं तो फिर हमारे भक्ति करते हैं, फिर भौतिक दुख आते हैं तो हमारा भगवान में से विश्वास हट जाता है। क्योंकि भौतिक जगत में बहुत बड़े बड़े दुख आ सकते हैं। ये जगत ही इस तरह से ही बना हुआ है, ये भौतिक जगत तो दुखालयम है, क्योंकि ये हमारे लिए अस्वाभाविक स्थान है। इसलिए यहाँ तो दुखी रहना ही तो हमारी वास्तविकता है। जो वो क्षणिक जो सुख आता है वो तो केवल एक माया की वजह से थोड़े समय के लिए वो ढक दिया जाता है दुख। स्वाभाविक रूप से जगत दुखमय ही है। वो सुख का बोध होना तो केवल एक माया के प्रभाव से एक स्वप्न की तरह से है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जगत दुखमय है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वाभाविक स्थान नहीं है, इसीलिए। दैट्स इट। जैसे श्रील प्रभुपाद बड़ा सा उदाहरण देते थे, एक मछली के लिए जल से बाहर रहना दुखमय है। क्यों दुखमय है? क्योंकि वो उसका स्वाभाविक स्थान नहीं है, बस। हमारे लिए जल में रहना दुखमय है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जल में रहना स्वाभाविक स्थान नहीं है। जो भी जिसका स्वाभाविक स्थान नहीं है वो उसके लिए दुखमय ही होगा। हर एक चीज़ का, हर एक जीव का एक स्वाभाविक स्थिति है। इस भौतिक जगत में जो जीव हैं अलग अलग, उस दृष्टिकोण से देखें, शरीर के अनुसार जो उसकी स्वाभाविक स्थिति बनती है। एक है आत्मा के आधार पर उसकी स्वाभाविक स्थिति, वो सबकी एक ही है, हर जीव की। वो क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण हेरा नित्य दास। ये उसकी स्वरूप स्थिति, आत्मा की स्वरूप स्थिति है। आत्मा का नित्य धर्म है ये। तो वो तो सबकी एक ही है। लेकिन इस जगत में जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं, जब हमारा शरीर होता है, शरीर के अनुसार हमारी एक स्वाभाविक स्थिति होती है। जैसे मछली के स्वाभाविक स्थान, स्वाभाविक स्थिति है जल में रहना, और जो पशु हैं या मनुष्य हैं उनकी स्वाभाविक स्थिति है स्थल में रहना। तो अगर मछली को पानी से निकालेंगे तो केवल पानी से निकालने से ही, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, वो हमेशा से दुख में रहेगी। तो उसी प्रकार से अभी हम जो हमारी संवैधानिक स्थिति है कि हम कृष्णदास हैं, हम भगवान के दास हैं, उससे हम च्युत हो चुके हैं। अभी हम इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हम क्या सोच रहे हैं कि हम भोक्ता हैं। यही हमारी अस्वाभाविक स्थिति है। इसीलिए दुख में तो हम रहेंगे ही, और उसी के लिए भौतिक जगत बना है। अब इस भौतिक जगत में हमको इसलिए शरीर प्राप्त हो गया है, मिथ्या रूप से इस जगत का भोग करने की इच्छा को मिथ्या रूप से पूरा करने के लिए। तो इसलिए ये शरीर जब है और ये शरीर के अंदर, ये जगत के अंदर हमारी स्थिति है, वो अस्वाभाविक स्थिति है आत्मा के लिए। इसलिए उसमें दुख तो मिलेगा। और क्या मिलेगा? वो जो सुख है वो तो माया ज़बरदस्ती हमको, क्योंकि हम यहाँ सुख चाहते हैं, सुख सुख सुख, तो माया, इसलिए माया करते हैं। माँ अयम, यहाँ है नहीं, वो चीज़ हमको विश्वास दिलाती है। तो इसलिए वो क्षणिक रूप से हमें सुख की अनुभूति होती है ना। तो इसलिए जब दुख हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि दुख कैसे आ गया। अगर दुख कम हो रहा है कभी तो आश्चर्य करें दुख कम कैसे हो रहा है। ये आश्चर्य की बात होती है ना। हमको आश्चर्य होता है, अरे कोरोना फैल गया, कितना बड़ा आश्चर्य कोरोना। अरे भाई ये तो आश्चर्य नहीं, ये तो स्वाभाविक स्थिति है जगत की। कोरोना होना स्वाभाविक स्थिति है, कोरोना नहीं होना स्वाभाविक स्थिति है। संसार में सब लोग क्या सोचते हैं, अरे विपदा आ गई। अरे विपदा ही विपदा के तो संसार ही विपदा के लिए है। विपदा कभी कम होती लगती है तो हमें आश्चर्य होना चाहिए, विपदा कम कैसे हुई। तो ये देखिए कितना उल्टा हम सोचते हैं हमेशा, इसलिए सब लोग इतना परेशान होते हैं, है ना। एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट नॉर्मल है, एक्सीडेंट नहीं होना एक्सीडेंट है। ये वास्तविकता है इस संसार की। पदम पदम यत विपदाम, इसलिए भागवतम में कहा है ना, पदम पदम यत विपदाम, हर पद पे विपदा है यहाँ पर।
जब विपदा नहीं है तो हमें एक्चुअली विपदा हमेशा से है, वो तो हमें लगता है विपदा नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए जब जीवन में कष्ट आए तो। हर तैयार रहना चाहिए, कितने से बड़ा कष्ट आएगा, कैंसर भी होगा, कितना भी दुख आएगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। लेकिन हम हमेशा से क्या सोचते हैं, कोई दुख नहीं आएगा, और अभी तो हम भक्त बन गए, अभी तो भगवान की कृपा हो गई, अभी तो कोई दुख आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए भक्त लोग और परेशान होते हैं, अभी तो हम भक्त भी बन गए, इतना भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों दुख आता है ना। तो ये गलत धारणा है। आप देखिए पांडव जिनके साथ हमेशा भगवान स्वयं रहे, जब भगवान के लिए जो बहुत प्रिय थे, बाह्य दृष्टि से उनको भी तो कितना कष्ट आया। हम देखते हैं भागवतम में जितने भी भगवान के महान भक्त हैं, बाह्य रूप से वो सब बड़े कष्ट में रहे, ये दिखाने के लिए कि मत समझो कि अगर आप भक्त बन गए तो आपको ये भौतिक जगत सुख में बन जाएगा। आपके लिए सुख में बनेगा किस तरह से, आप इस भौतिक जगत से अपनी आसक्ति छोड़ दोगे और कृष्ण की सेवा में लग जाओगे, तो इस तरह से फिर ये भौतिक जगत का दुख आपको दुखी नहीं करेगा। उस दृष्टि से आपको सुख मिलेगा, इस दृष्टि से नहीं कि ये भौतिक जगत की परिस्थितियां सुख में हो जाएंगी। भौतिक जगत की परिस्थिति तो हमेशा दुख में ही रहेंगी। ये शरीर तो बूढ़ा होगा ही ना होगा, ऐसा नहीं कि भक्त का शरीर बूढ़ा नहीं होगा, ये शरीर तो मरेगा ही, जो भौतिक है ना ये तो मरेगा। तो इसलिए हमेशा से इस जगत में तैयार रहिए, कभी भी हर क्षण कोई भी बड़ा दुख आएगा, कभी ऐसा मत सोचिए कि अभी कोई दुख नहीं आएगा। तैयारी क्या करनी है, ये भौतिक जगत की दुखमय परिस्थिति में भी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण सेवा में इतने तल्लीन रहेंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। ना कि जगत में दुख नहीं आए उसकी अपेक्षा करनी है, उसकी अपेक्षा नहीं करनी है, उसकी हमेशा अपेक्षा करनी है कि जगत में और दुख आएगा ही आएगा। हमारे कर्म फल के कारण इस भौतिक जगत की स्थिति कर्म फल से बनती है, ये भौतिक जगत, तो वो हमेशा से दुख आता ही रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार हम देखते हैं भक्त बड़े परेशान हो जाते हैं, जीवन में कष्ट आते हैं, भगवान में विश्वास छोड़ देते हैं, भक्ति में क्षीण हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो उपरति अत्र दुखस्य च सुखस्य च, तो योग क्या है, सुख दुख दोनों से निवृत्ति। ये भौतिक सुख भौतिक दुख दोनों से ही ऊपर निकल जाना, ये योग का लक्ष्य है। भौतिक सुख भौतिक दुख दोनों से ही ऊपर निकल जाना। वो तभी संभव है जब भगवान की सेवा का सुख प्राप्त होने लगे, तभी हम भौतिक सुख भौतिक दुख को छोड़ पाते हैं। आप देखते हैं हम जब भौतिक दुख होते हैं तो हमारी भक्ति भी शिथिल हो जाती है ना। जब हमारे भौतिक दुख आता है तो भक्ति में मन नहीं लगता है। कोई मानसिक कष्ट आ गया, आर्थिक समस्या आ गई, सामाजिक कष्ट हो गया, शारीरिक कष्ट हो गया, तो फिर भक्ति करने में बड़ी उदासी आती है, हम उदास हो जाते हैं। और जब थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा स्थिति अच्छी रहती है, थोड़ा जॉब अच्छा लगा हुआ है, पैसा आ रहा है, ठीक है, शरीर भी ठीक है, तो भक्ति करने में उत्साह आता है। ये क्या दिखाता है कि अभी जो भक्ति करने में हमारा उत्साह है वो शुद्ध रूप से सेवा करने के कारण उत्साह नहीं है, उसमें मिश्रित है हमारे भौतिक सुखों की वजह से भी उत्साह आ रहा है। क्योंकि अगर केवल भगवान की सेवा से उत्साह आ रहा होता तो फिर भौतिक दुख होने में भी वो उत्साह उतना ही रहता, कम नहीं होता। तो अभी क्या है, हमारी स्थिति साधक की स्थिति में दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। तो हमें भक्ति करते करते उसमें जो कुछ भौतिक परिस्थितियाँ हैं उससे भी हमें एक सुख प्राप्त होता है। हमें लगता है कि ये सारा सुख आध्यात्मिक सुख ही आ रहा है। हमें ऐसा लगता है सब अभी हम बहुत उत्साही हैं, अभी तो बहुत प्रगति हो रही है हमारी, बहुत उत्साह आ रहा है हमको। लेकिन जब भौतिक दुख आता है तो वो उत्साह ठंडा हो जाता है। तो वो दिखाता है कि वो उत्साह जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं था पूर्ण रूप से, वो मिश्रित था, उसमें भौतिक भी था, आध्यात्मिक भी था। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिक नहीं होता तो फिर हम ये श्रवण कीर्तन करते ही क्यों, फिर तो हम केवल भौतिक चीज़ों में ही लिप्त रहते। तो आध्यात्मिक उत्साह तो है, भगवान की अभी हमें संबंध तो स्थापित होना शुरू हो गया है, लेकिन मिश्रित है। तो इसलिए ये हमारी कनिष्ठ अवस्था को दिखा रहा है। अगर हमें भौतिक कष्ट आने पे हमारा आध्यात्मिक हमारा सेवा का उत्साह कम हो जाए
तो ये क्या दिखाता है कि हमारी अभी आरंभिक अवस्था है। तो इसलिए ये प्रश्न हमेशा रहता है भक्तों का, हमारा उत्साह कभी कोई ऊपर नीचे क्यों चलता है? कभी तो बहुत उत्साह रहता है सेवा करने, कभी उत्साह कम हो जाता है। तो क्या करें? क्या करें मतलब ये समझें कि अभी आप बहुत नवीन अवस्था में हो, अभी हम बहुत आरंभिक अवस्था में। तो क्या करें? बढ़ते रहो, जो कर रहे हो उसको और अच्छे से करते रहो, धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे। जैसे उदाहरण दिया है शास्त्रों में, कच्चा आम पक्का आम। अभी कच्चा आम बोले मैं कच्चा क्यों हूँ, क्या करूँ? तो बस डाल से बने रहो, डाल से जुड़े रहो, ठीक है, और धीरे धीरे पक्के बन जाओगे। क्या क्रियाएं वही करते रहना है, लेकिन छोड़ना नहीं है बस। तो जो हम अभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे हैं भक्ति के संदर्भ में, कभी भक्ति में उत्साह है कभी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? जो भक्ति की क्रियाएं हैं उनको दृढ़तापूर्वक श्रद्धापूर्वक करते रहिए, बस विचलित मत होइए, करते रहिए। समय आने पर परिपक्व हो जाएंगे, तो फिर ये उतार चढ़ाव आने कम हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आपको केवल एक ही बात करनी है, जुड़े रहना है। अगर वो कच्चा आम जो है डाली से जुड़ा रहता है, जैसे आंधी तूफान चलते हैं, होता है ना, मई महीने में वो तूफान आते हैं बहुत, तो बहुत सारे कच्चे आम जो है झड़ जाते हैं। अगर वो कच्चा आम जो है वो टूट गया तो फिर वो कच्चा ही रहता है, फिर वो पकता नहीं है। लेकिन अगर वो कच्चा आम टूटे नहीं तो वो धीरे धीरे पक जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें केवल ये बार बार श्रवण करके ये संकल्प दृढ़ बनाना है कि ये मार्ग को छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी बाह्य रूप से कष्ट आएँ और हमारी आंतरिक रूप से कष्ट आएँ, हमारा भक्ति में उत्साह भी ऊपर नीचे हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ये मार्ग छोड़ना नहीं, बस इतना हमको करना है, ठीक है। कालेन आत्मनि विन्दति, फिर योग समसिद्धि समय आने पर अपने आप समसिद्धि प्राप्त होगी। धीरे धीरे समय आने पर अपने आप दृढ़ता साक्षात्कार धीरे धीरे अपने आप आएगा। सो कब तक अभी 9 समाप्त करेंगे? 9, 5, 9, 10 हो गए। कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे? ठीक है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं और इसके आगे कपिल भगवान की शिक्षाएं जारी रखेंगे शाम को। हरे कृष्णा। अभी इस संदर्भ में कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप कर सकते हैं। जी, अनंत जन्मों के बाद जीव को संसार से मुक्त करने वाला भगवान स्वयं कर्णधार जैसे क्या अनंत जीवन के बाद, अनंत जन्मों के बाद जो भगवान स्वयं कर्णधार जैसे बन जाते हैं, भगवान स्वयं कर्णधार जैसे बन जाते हैं। जी, तो ये हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की गीता में जो अर्जुन को 7वें अध्याय में कहा है, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्तत्। हाँ, तो ये दो अवस्था में थोड़ा फर्क है क्या? ये कौन सी अवस्था ऊंची है? जो खुद भगवान की कृष्ण की भक्ति ऊंची है, या जो जैसे दूसरे अवतार कपिल आदि की जो उनके द्वारा जो मुक्त होना? हाँ। ये प्रश्न है कि कृष्ण भगवान जैसे भगवद गीता में बताते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततां विसिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। तो कृष्ण को साक्षात्कार करना ज़्यादा ऊंचा है या कपिल आदि जो भगवान के अवतार हैं उनका साक्षात्कार करना अधिक, उनकी शिक्षाएं प्राप्त करना उनसे? ये क्या प्रश्न है? कृष्ण भक्ति उत्तम है या दूसरे अवतारों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना, या उनके स्वरूप को प्राप्त करना है? उनके स्वरूप को प्राप्त करना अथवा श्री कृष्ण की जो भक्ति सीधा, मतलब उनकी जो भक्ति। तो अवतार हैं कृष्ण के अवतार ना, तो वो कृष्ण के अवतार हमें क्या सिखाते हैं? कृष्ण भक्ति ही सिखाते हैं। कपिल भगवान वो कृष्ण भक्ति ही सिखाते हैं। कृष्ण कपिल भगवान या जो भी अवतार हैं वो सभी भगवान के ही रूप हैं, इसलिए अंततः वो कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। और भगवान के अलग अलग जो रूप हैं, विष्णु रूप हैं अलग अलग, कृष्ण हैं, वैकुंठ में
विष्णु हैं, तो उसमें रस के अंतर्गत अलग अलग कुछ भेद हैं। जो कृष्ण भक्ति है, राधा कृष्ण भक्ति, वो उसके अंदर संपूर्ण रसों की संपूर्णता है। उसमें भगवान के साथ बहुत अंतरंग सेवा है, घनिष्ठ सेवा का संबंध है। इसलिए जो कृष्ण भक्ति है, जिस प्रकार से जो व्रज भक्ति है, जो व्रज के अंदर जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति गोपीगण करते हैं, व्रजवासी करते हैं, वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ प्रसन्न करने वाली भक्ति है। तो इसलिए अवतार जो हैं वो अलग अलग अवतार भगवान की भक्ति सिखाते हैं, लेकिन भक्ति के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो सभी कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग भक्ति सिखाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रज लीलाओं के माध्यम से वो सर्वोच्च स्तर की भक्ति दिखाते हैं और चैतन्य महाप्रभु आकर के उसको खुद अपने आचरण से और शिक्षाओं से सिखाते हैं। अन्य जो अवतार हैं उसमें भी सिखाते सभी कृष्ण भक्ति हैं, लेकिन सामान्यतः वो सब जो भगवान का ऐश्वर्य रूप है, वैकुंठ के अंदर स्थित भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है, उस तक उनकी सेवा, जो ऐश्वर्य रूप में जो सम्मान के साथ जो उनकी सेवा होती है, वो स्तर की भक्ति का प्रचार अन्य अवतारों के द्वारा किया था। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं वो व्रज भक्ति और चैतन्य महाप्रभु में वो इसलिए अवतारों में शिरोमणि है वो। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ये कपिल भगवान कुछ अलग बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब विषय एक ही है, कृष्ण भक्ति है, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, बलराम भक्ति, कपिल भगवान भक्ति, वो अलग अलग भक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि सभी वो अंततः भगवान के ही रूप हैं और सभी कृष्ण तक ही ले जा रहे हैं, इसलिए उनमें भेद नहीं है इस प्रकार से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण वो सर्वोच्च स्तर तक हमको ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ये एक अंतर है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे अभी हम लोग 4-5 साल से देख रहे हैं, भक्त तो बढ़ भी रहे हैं और अच्छी तरह भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भक्त ने आज तक जिज्ञासा नहीं किया कि हम गुरु कैसे स्वीकार करें या गुरु की शरण में कैसे जाएं। किसी भक्त ने भी आज तक पूछा भी नहीं, जिज्ञासा भी नहीं किया। तो ये क्या वो नहीं समझ पा रहे या? प्रश्न है कि यहाँ पर 4-5 साल से हम प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति बढ़ भी रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए, कैसे करें, इस विषय में जिज्ञासा नहीं की। तो हमें क्या समझना है कि वो भक्त इस बात को समझ नहीं रहे हैं या तैयार नहीं हैं, क्या है? तो भक्तों से पूछना पड़ेगा जो यहाँ हैं, क्या कारण है। तो क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि अगर हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा समझ रहे हैं, तो ये विषय तो दिमाग में आना ही चाहिए कि हमें गुरु की शरण में जाना है, ये आना ही चाहिए विषय। तो या तो श्रवण नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्ति भी अभी प्रचार अगर हो रहा है तो या तो जो हम प्रचार कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है, हम जो है हमारे प्रचार में सही प्रकार से भक्ति का जो प्रोसेस है, पद्धति है, वो हम स्पष्टतः नहीं बता पा रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि हम गंभीर हों और गंभीर होने के बाद हम भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण में स्वीकार करना अनिवार्य है ना। या तो हम ये नहीं समझा रहे हैं, या तो समझा रहे हैं लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो शिथिल हैं, वो अभी तैयार नहीं हैं कि अरे गुरु ये शरणागति लेना अभी ज़रूरत नहीं, ठीक है बाद में देखें, अगले जन्म में देखेंगे। या तो वो ऐसा सोच रहे हैं, शिथिलता है, दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो अभी हर एक व्यक्ति का अलग अलग कारण भी हो सकता है, सबका एक जैसा कारण नहीं होगा, तो इसलिए सामान्य इसके लिए उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि जो प्रचारक हैं उनको चाहिए कि स्पष्टतः भगवत गीता के आधार पर हम प्रचार करें, सब शिक्षाओं को दें, प्रशिक्षण दें, नियमित रूप से कक्षाएं हों, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठन हो, तो सब लोग ये विषय सुनेंगे, है ना। ये हमारा प्रचारक का कर्तव्य है, सबको सुनाए यथारूप बार बार, है ना, ये उसका कर्तव्य है। तो हमें प्रचारक को उसका कर्तव्य करना चाहिए, और जो श्रोता हैं फिर अभी वो उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितने तैयार हैं,
क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो है कि श्रवण करने पर जैसा प्रभु ने कहा ऐसा जिज्ञासा आनी ही चाहिए कि अभी हमें दीक्षा लेनी है। यही दिखाता है कि हम कुछ सीरियस हैं, कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर हमारे अंदर ये गंभीरता नहीं आ रही है कि अभी हमें शरणागति होनी, क्योंकि जब तक गुरु की शरणागति नहीं तब तक हम क्या है, अपने मन से भक्ति कर रहे हैं। जितना होगा, जैसा मन बोलेगा वैसा करेगा। जब करने को मन करेगा तब करेंगे, जब नहीं करेगा नहीं करेंगे। करेक्ट। जब हम ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं तब तक हम जो है गुरु की शरण में नहीं जाना चाहते हैं। गुरु की शरण में जाना मतलब गंभीर, भक्ति में गंभीर बनना। जब भक्ति में हम गंभीर बनना चाहते हैं तब ये प्रश्न आएगा, अभी हम शरणागत होना चाहते हैं, है ना। तो शायद अभी इतने गंभीर नहीं हो रहे हैं। अब कारण उसका क्या है गंभीर ना होने का, वो देना दुख ना होगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति जिज्ञासा नहीं, शरणागति पर जिज्ञासा नहीं है, तो इसका मतलब गंभीरता नहीं आई है। ये तो निश्चित है, गंभीरता नहीं आई। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये तो इंश्योरेंस का युग है, सब लोग इंश्योरेंस करते हैं, जैसे लाइफ का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस। पर अगर हम भक्ति में इंश्योरेंस खोजते हैं या एश्योरेंस खोजते हैं तो क्या ये भक्ति नहीं है? भक्ति में इंश्योरेंस खोजते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। भक्त लोग भी आस तो रखते हैं ना कि अगर इतना करेंगे, इतने साल बाद या ऐसे बाद या इतना तो मुझे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? भौतिक या कृष्ण प्रेम? भौतिक नहीं, कृष्ण प्रेम ही। तो कृष्ण प्रेम मिलना तो ये तो वास्तविकता है ना, हमारी स्वाभाविक गुण है हमारा कि हम भक्ति करें, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो वो अस्वाभाविक नहीं है। तो फिर वो तो भक्ति के ही अंतर्गत है, वो तो भक्ति का ही स्वरूप लक्षण है। नहीं तो फिर हम क्यों करें कोई चीज़? भाई कोई भी चीज़ करने के लिए उससे कुछ फल प्राप्त हो तो ही तो उसके लिए प्रेरणा मिलती है ना। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो जीव का स्वाभाविक गुण है, तो उसकी अपेक्षा करना गलत नहीं है ना। उसकी अपेक्षा तो करनी चाहिए, ललायित होना चाहिए। लौल्यम तत्रम एकलम मूल्यम, उसके लिए तो ललायित होना चाहिए कि हमें कब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, हमें कब कृष्ण सेवा में हमारी अत्यंत उत्सुकता होगी। तो ये एश्योरेंस, ये श्रद्धा, ये होनी जरूरी है कि ये मिलेगा। ये हम सुन करके हमको मिलता है नहीं, ये भगवान का वचन है, ऐसा होगा, तो फिर हमारी श्रद्धा होती है, तो एश्योरेंस मिलता है हमको, इंश्योरेंस मिलती है। ये भगवान का कथन है, गुरुजनों का कथन है, ऐसे प्रमाण है, ऐसा हुआ है, तो उससे हमारी श्रद्धा होती है। तो ये गलत नहीं है। हम कोई ऐसे ही नहीं है ना कि बस सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हाँ या तो कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा बस ऐसे, तो फिर कैसे करेंगे कोई चीज़। तो वो एश्योरेंस ज़रूरी है, वो श्रद्धा ज़रूरी है कि ये विज्ञान है ना, ऐसा करने से ऐसा होता है। ऐसा नहीं ना कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो फिर कैसे हम दृढ़तापूर्वक उसको करेंगे। तो इसलिए ये श्रद्धा जरूरी है। इसलिए श्रद्धा प्रवेश है भक्ति में। ये श्रद्धा कि ये पथ है, ये भगवान के द्वारा स्थापित है, भगवान है, हमारा उनके साथ शाश्वत संबंध है, भगवान ये पथ दिए हैं, अगर हम ये पथ का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। ऐसे अनेक लोग भगवान की कृपा को इस प्रकार प्राप्त किए हैं। ये इंश्योरेंस है, पक्का इंश्योरेंस है। बाकी सारे इंश्योरेंस तो धोखाधड़ी है, पर ये पक्का इंश्योरेंस है ना। लेकिन किस्त देनी पड़ेगी टाइम पर, ठीक है। उसमें गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और कोई जिज्ञासा है जी? गुरु कैसे सिलेक्ट करेंगे? पहले तो हमें अपनी योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, है ना। तो वो आपको हमें देखना है, क्या हम गंभीर बने हैं, हम पूरे तत्पर हैं कि अभी हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, हमें इस भौतिक जगत से अभी आसक्तियों को हटाना है। पहले तो ये बात। उसके बाद में फिर गुरु भगवान के प्रतिनिधि के लक्षण क्या होते हैं, फिर ये जानना होगा। भगवद गीता से, साधु संग में श्रवण करके ये जानना होगा कि एक भगवान के प्रतिनिधि कैसे, उनके के लक्षण क्या होते हैं वो। तो उसके लिए आधारभूत शिक्षाओं को जानना होगा, क्योंकि लक्षण में सबसे प्राथमिक है कि वो गुरु का भगवान का प्रतिनिधि है, अर्थात वो भगवान के संदेश को यथारूप पहुँचाता है। तो उसके वचन का सार हमेशा होना चाहिए कि भगवान के विषय में वो बताए, भगवान की तरफ चलने का रास्ता बताए, और कैसे बताए? शास्त्रों पे, भगवान की वाणी के आधार पे बताए। तो इस प्रकार से आधारभूत लक्षण हमको पता होने चाहिए। और फिर हम जो भगवान की भक्ति करने में दृढ़ हैं और जो गुरु का पद स्वीकार करते हैं, जो शिष्य ग्रहण करते हैं, फिर हम देखें उनके अंदर वो लक्षण हमें दिख रहे हैं और हमें उनसे प्रेरणा मिल रही है भगवान की भक्ति करने की। तो जब ऐसे किसी गुरु में हमें ऐसी प्रेरणा मिले पूर्ण रूप से
और हमें पूरा विश्वास हो जाए कि अगर हम इनकी शरण ग्रहण करेंगे, इनकी बात को मानेंगे, इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो वो हमें भगवान तक ले जाएंगे, क्योंकि वो खुद पूरी तरह से निष्ठ हैं भगवान की सेवा में। तो वो हमें भगवान की सेवा सिखा सकते हैं, भगवान की सेवा कैसे करनी है सिखा सकते हैं, हमें उत्साह दे सकते हैं। तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को फिर हम गुरु स्वीकार करते हैं। भक्ति ये जो शब्द है बहुत बार सुनते हैं, हमेशा इसी पे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी तक क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि ये भक्ति है क्या। भक्ति मतलब श्रीमद् ये भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी व्याख्या हुई है। क्या है वो, कृति साध्य भाव, थोड़ा मुझे श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है। वो क्रियाएं जो हम अपनी साध्यावस्था में करते हैं पूर्ण शुद्ध भावना के साथ, उन्हीं क्रियाओं को इस रूप में करना जिससे हमारे अंदर वो साध्य अवस्था का पूरा भाव उपस्थित हो पाए, उन क्रियाओं को साधना भक्ति कहते हैं। तो जीव का स्वरूप है कृष्णदास, और कृष्णदास मतलब कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत सेवा। कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्णेंद्र प्रीति वांछा, उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। आत्मेंद्र प्रीति वांछा, उसको कहते हैं काम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की वांछा, इच्छा, वो उसको कहते हैं काम। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को कहते हैं प्रेम। तो जब हमें कृष्ण से प्रेम होता है तो प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है? क्रियाओं के द्वारा होती है। इस भौतिक जगत में भी जब भी किसी, इवन जो काम वासना भी है, जो भी किसी प्रकार का संबंध है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्रियाओं से होती है, आदान प्रदान से होती है ना। तो अगर हमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है तो हम क्या करेंगे? ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे कि कृष्ण की इंद्रियां संतुष्ट हो, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। करेक्ट? तो ये है हमारी साध्य अवस्था, सिद्ध अवस्था। कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना है और उनको संतुष्ट करने की फिर क्रियाएं हम करते हैं। ठीक है? तो अभी वो स्थिति हमारी है नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में नहीं है। कृष्ण को संतुष्ट करने की शुद्ध इच्छा नहीं है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छाएं बहुत हैं। ठीक है? इसलिए अभी कृष्ण प्रेम नहीं है, अभी हम उससे बहुत दूर हैं। तो अभी जब हम उन्हीं क्रियाओं को जो हम शुद्ध अवस्था में करते हैं, अभी हम उन्हीं क्रियाओं को जब हम करते हैं इस उद्देश्य से कि वो हमें भाव प्राप्त हो, हमारे अंदर वो भावना भी आ जाए कृष्ण को संतुष्ट करने की, तो उन क्रियाओं को साधन भक्ति कहते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम की जो भावना है उसको अन्य किसी क्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें उसी क्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है जो हम शुद्ध अवस्था में करते हैं। जैसे श्रवण, कीर्तन, अर्च विग्रह, सेवन, नैवेद्य देना, ये सब शुद्ध अवस्था में भी होती है। वृंदावन में सब जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्धतम अवस्था में हैं, जो सिद्ध अवस्था में, वो क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान के लिए नैवेद्य बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान के सेवा में रत रहते हैं। तो वही क्रियाएं हम अभी करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो शुद्ध भाव से करते हैं, अभी हम उस भाव को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये अंतर है। तो इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, भक्ति के अंदर भी विभाग हैं। एक है साधना भक्ति, एक है भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति है इंद्रियों को उन सेवाओं में, उन क्रियाओं में लगाना जिन क्रियाओं से हमें वो कृष्ण सेवा की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। ठीक है? उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति मतलब क्रिया, इसलिए प्रभुपाद भक्ति को ट्रांसलेट किए भक्ति सेवा, सेवा, भगवान की सेवा। और साधना में भी जो पहला स्तर है वो है विधि भक्ति। विधि भक्ति में वो सेवाएं गुरु के मार्गदर्शन में होती हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। तो भक्ति क्या है? गुरु साधु
शास्त्र के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना, उसको भक्ति कहते हैं। स्पष्ट हुआ कुछ हद तक? यस, और कोई प्रश्न है? जी। लाइफ में कुछ दुख या सुख आता है तो हम लोग उसमें एंगेज हो जाते जीवन में सुख और दुख होता है तो हम उसमें बहुत हैं, एंगेज हो जाते हैं। क्यों ऐसा असर पड़ता है? श्रवण और कीर्तन में कमी के कारण से क्यों ऐसा होता है? श्रवण कीर्तन की कमी की वजह से होता है क्योंकि हमारी इस भौतिक जगत में आसक्ति, इसलिए ऐसा होता है। हम दुख से दुखी हो जाते हैं, तो फिर इसलिए हमारा मन चित्त सब उसमें लग जाता है। उस दुख से हम निवारण करना चाहते हैं क्योंकि हमारी आसक्ति है ना उसमें, विषय में, उस चीज़ में, तो हमें दुख मिल रहा है। तो हम आसक्ति के दो भाग होते हैं। दुख से, जब दुख होता है तब दुख से हम छुटकारा चाहते हैं और सुख मिले ऐसी चीज़ों को पाना चाहते हैं। ये दो भाग हैं आसक्ति के, दो प्रकटीकरण हैं आसक्ति के। ठीक है, इस भौतिक जगत में आसक्ति के दो विभाग हैं। सुख जिनसे मिले ऐसे विषयों को प्राप्त करने के प्रयास, और जिनसे दुख मिलता है उनसे दूर रहने के प्रयास। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारी आसक्ति है तो जैसे ही हमको दुख मिलता है तो हम तुरंत प्रयास शुरू कर देते हैं उसको हटाने का। बीमारी आई, फीवर आया, तो तुरंत हमारा मन कहाँ दौड़ने लगता है, ओह अभी कैसे बुखार को हटाया जाए, हाँ क्या किया जाए, पूरा हमारा चित्त जो है उसमें। तो अभी जब का समय आया, जब करना है, लेकिन हमारा मन जो है अभी कहाँ दौड़ता है, नहीं ये जब बाद में करेंगे, पहले बुखार। हमारा पूरा उसमें चेतना पूरी उसमें लिप्त हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि हमारा उसमें आसक्ति है ना। शरीर में शरीर कष्ट होने से हमको बहुत कष्ट होता है ना, इसलिए हमारी आसक्ति उसमें होने की वजह से वो हमारा ये कम हो जाता है, जप में ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है हमको। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, एक साधक भक्त के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि उसको नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि अगर नेगलेक्ट करेंगे तो फिर वो बुखार बढ़ जाएगा, शरीर पर खराब हो जाएगा। तो फिर अभी हमारी इतनी हम इस स्तर पे नहीं है कि शरीर को, हम शरीर से ऊपर नहीं उठे हैं, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे नहीं है, शरीर से बंधे हुए तो हैं। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना केवल ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारा मन क्या होता है, जैसे दवाई ले ली आपने, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, अभी समय लगेगा, लेकिन मन क्या करता है, बार बार वही सोचता रहता है, बुखार आ गया, क्या करूँ। अभी सोचने से थोड़ा बुखार चला जाएगा। दवाई ले लिया, ठीक है, हो जाएगा, धैर्य रखो। लेकिन आसक्ति की वजह से क्या होता है, वही सोचता रहता है, बिना मतलब सोचने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सोचता रहता। तो वो अनावश्यक नहीं सोचना, जितना जरूरी उतना सोचना। हाँ बुखार है, क्या करना है, ठीक है, ये करना है, दवाई ले लिया, शांत रहो, अभी जब करो। लेकिन क्या, दवाई लेने के बाद जब करेंगे तो भी मन क्या बोलेगा, हाँ दवा अभी तक ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा टेम्परेचर अभी तक ठीक नहीं हुआ, देखा हो, है ना। ये अनावश्यक है। तो जितना आवश्यक है उतना शरीर का ध्यान रखना है, नेगलेक्ट भी नहीं करना है कि अभी हम भक्त बन गए, बुखार आया, आने दो, ठीक है। तो थोड़े दिन में क्या होगा, फिर एडमिट हो जाओगे, फिर वो नींद की दवाई देना पड़ेगा, फिर जब अपने आप ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है और वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।